Hello kids, from पेज नंबर 204 to 208 में हम इन टॉपिक्स को लर्न करने वाले हैं अभी. ओके, सी फर्स्ट टॉपिक इज गुड हैबिट्स. फर्स्ट टॉपिक इज गुड हैबिट्स and in good habits what we are going to learn? In good habits we will learn some good habits. Okay, next topic, what would you do? In this topic what you will do, आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम पढ़ेंगे. थर्ड, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लर्न करेंगे. आपने प्लांट्स देखे हैं और उन प्लांट्स में कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, देखा, हम उन्हें लर्न करेंगे. नेक्स्ट, गेस द वर्ड. आपको कुछ क्लू दिया जाएगा, कुछ सेंटेंस दिया जाएगा, वाक्य दिया जाएगा. उन सेंटेंस को आपको सुनना है, समझना है और फिर आपको आंसर गेस करना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट, वेयर डू दे ग्रो. जो ग्रो होने वाली चीज़ें हैं, जैसे ग्रो होने वाली चीज़ें कौन सी होती है? वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये चीज़ें ग्रो होने वाली होती है. तो ये चीज़ें कहाँ पर ग्रो होती है? अंडर द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड होती है. इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. सो टेक अ पेज नंबर 204. हम 204 में सबसे पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे, गुड हैबिट. देन अदर टॉपिक ऑल्सो वी विल लर्न. ओके, अब हम इन्हीं टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझेंगे बुक में. पेज नंबर 204 में गुड habits we are going to learn. See, Belly's friend are sharing some good eating habit with her. How many of these habits do you follow? Tell your parent. यहाँ पर बेलीज के फ्रेंड हैं जो कि गुड ईटिंग हैबिट्स शेयरिंग करने वाले हैं. और हाउ मेनी ऑफ दिस हैबिट्स डू यू फॉलो, और जो अच्छी गुड ईटिंग हैबिट्स हैं, अच्छे बातें हैं, आप में से कितने लोग फॉलो करते हैं. अब हम इन पॉइंट्स को लर्न करेंगे, देखेंगे. तो चलिए हम इसे देखते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाना खाने से पहले आपको अपने हाथ खाना खाने से पहले और बाद में धोना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, नेवर लीव फूड ऑन योर प्लेट. कभी भी आपकी प्लेट में खाना छोड़ना नहीं चाहिए. जब आप खाना खाते हैं और फिनिश करते हैं तो आपकी प्लेट में खाना नहीं होना चाहिए, खाना छोड़कर नहीं जाना चाहिए. ओके, फिनिश द फूड इन योर माउथ बिफोर स्पीकिंग. जब आप कुछ कहना चाहते हैं और कहने से पहले अगर आपके मुंह में खाना है तो सबसे पहले आप खाने को ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे, फिर आप बोलेंगे. ओके, नेवर रीच अक्रॉस द टेबल फॉर फूड. टेबल पर रखे खाने के लिए झटपटाना नहीं चाहिए. ओके, से थैंक यू टू द पर्सन हु सर्व यू फूड. से थैंक यू. आपको थैंक यू कहना चाहिए जो पर्सन आपके लिए खाना सर्व करता है, आपको खाना निकाल के देते हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहिए. ओके, हियर, च्यू योर फूड वेल. च्यू योर फूड वेल. भोजन को अच्छे से चबा के खाना चाहिए. ओके, अच्छे से चबा के खाना चाहिए. ओके, ईट विथ योर माउथ क्लोज. ईट विथ योर माउथ क्लोज. जब आप खाना खाते हैं तो मुंह बंद करके आपको खाना खाना
बनाना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 205 पेज नंबर में व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर टिक द करेक्ट, आपको जो यहाँ पर सही लगता है उस पर आपको टिक करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे कि आपको इन सभी पिक्चर्स को भी आप देखिए कि आपको इन पिक्चर्स में से कौन सा सही लग रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी, फिर आप बताएंगे मुझे कि हमें क्या करना चाहिए। ओके बच्चों, आप इन दोनों पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक ग्रैंडपा है और एक गर्ल है। तो सी यहाँ पे लिखा है लेट मी हेल्प यू ग्रैंडपा। गर्ल क्या बोल रही है, लेट मी हेल्प यू ग्रैंडपा। और यहाँ पर दिस आइसक्रीम इज़ यम्मी, यहाँ पर देखिए ये जो गर्ल है वो आइसक्रीम के मज़े ले रही है, पर यहाँ पर गर्ल बोल रही है कि ग्रैंडपा लेट मी हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमसे बड़े होते हैं हमें उनकी मदद करना चाहिए, ना कि खुद के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो आप इस पर टिक करें। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखें। यहाँ पे एक बॉय है और एक किटी है। सी बॉय और किटी क्या कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू प्ले, बॉय बोल रहा है आई वॉन्ट टू प्ले, किटी कैन वेट। बॉय बोल रहा है मैं खेलना चाहता हूँ, किटी इंतज़ार करेगी, कर सकती है। पर यहाँ पे देखें दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यू मस्ट बी हंग्री, लेट मी गिव यू सम मिल्क फर्स्ट, आई विल प्ले लेटर। यहाँ पर ये बोल रहा है किटी को, तुम बहुत भूखी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिल्क लेकर आता हूँ, मैं बाद में खेलूँगा। तो बच्चों आपको भी ऐसा करना चाहिए, किसी को वेट ना कराते हुए सबसे पहले आप उनके बारे में सोचेंगे, फिर खुद के बारे में, है ना। तो ये राइट है, तो आप इस पर टिक कीजिए। नेक्स्ट, दिस इज़ माई लंच। यहाँ पे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में देखें एक गर्ल है एक बॉय है। बॉय बोल रहा है दिस इज़ माई लंच, ये मेरा लंच है। और इस पिक्चर में आप देखें यू कैन शेयर माई लंच, यहाँ पे बॉय कह रहा है यू कैन शेयर माई लंच, तुम मेरा लंच शेयर कर सकती हो। और जब आपको कोई लंच शेयर कराता है तो बदले में आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे। अगर आपको कोई चॉकलेट या कोई भी चीज़ आपको कोई देता है और आप उनकी चीज़ों को लेते हैं तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू। तो आप इस पे टिक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करना चाहिए आपकी लाइफ में। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है, आप देख रही हैं पिक्चर, देखिए इन पिक्चर्स में कितने पार्ट हमें यहाँ पे बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स। तो प्लांट्स में 5 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए वो कौन से पार्ट होते हैं हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्लावर, स्पेलिंग क्या है, FLOWER, फ्लावर। बच्चों आपकी बुक में ये 2 ब्लैंक एम्प्टी है, खाली है, आप यहाँ पे लिख लीजिए O and E। तो कंप्लीट स्पेलिंग होगी FLOWER, लिख लीजिए, कंप्लीट करें, L के बाद O फिर WER, फ्लावर। देन सेकेंड है रूट्स, आप ये रूट्स कंप्लीट करें। सबसे पहले स्पेलिंग R के बाद डबल O आप लिखिए, देन TS, रूट्स। ओके, थर्ड है स्टेम की स्पेलिंग आप कंप्लीट करें, STEM,
ई, आप ई लिखें वहाँ पे आपकी बुक में, ई एम, स्टेम। नेक्स्ट, फोर्थ, लीफ, एल ई ए एफ, लीफ। ई ए आप लिखें, आपके यहाँ पे खाली है, आप लिखें ई ए एंड कंप्लीट स्पेलिंग एल ई ए एफ, लीफ। फिफ्थ है एफ आर यू, यू आप लिखें, यू एंड आई आप लिखेंगे, यू आई टी, फ्रूट। अब आप देखिए इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होती है, लीफ होती है और फ्रूट होते हैं। तो आप इन्हें लर्न करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इज गेस द वर्ड, रीड द क्लू गिवन ऑन द बलून्स। आपको ये क्लू दिए गए हैं बलून्स में, हमें रीड करना है। देन ड्रॉ लाइन्स टू मैच द क्लू टू द करेक्ट वर्ड। फिर हमें क्लू को पढ़कर, इन क्लूज को पढ़कर मैच करना है करेक्ट वर्ड पर। वो करेक्ट वर्ड पर कहाँ है, यहाँ, ये बलून से, और यहाँ पर इनका आंसर दिया गया है। हमें इन्हीं आंसर्स को गेस करना है। ओके, चलिए। फर्स्ट इज ऑपोजिट ऑफ स्मॉल। यू नो ऑपोजिट ऑफ स्मॉल, स्मॉल का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, बिग। तो आप यहाँ पर बिग देखिए रिटन, सो यू विल ड्रॉ द लाइन। आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मैच करेंगे। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिया है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। समझने के बाद आप घर पर इसे मैच करेंगे। और एक आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी किया गया है, देखिए, दिस राइम्स विथ पप, पप, दिस राइम्स विथ पप। देन पप का आंसर गेस करना है हमें, तो आंसर क्या है, कप, पप, कप। ओके, तो देखिए यहाँ लाइन ड्रॉ की गई है, तो आपको इसी तरह से लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, यू यूज़ दिस टू राइट, यू यूज़ दिस टू राइट। आप लिखने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं ना। तो पेंसिल वेयर इट इज़ रिटन, हियर। तो यू विल ड्रॉ द लाइन एंड मैच इट। ओके, नेक्स्ट, एन एनिमल दैट लिव इन अ डेन। एक ऐसा एनिमल जो गुफा में रहता है। तो कौन सा एनिमल गुफा में रहता है बच्चों, लायन। तो यहाँ पर आप नीचे लायन देखेंगे और इसे लाइन ड्रॉ करके मैच कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, एन एनिमल दैट, ऐसा साउंड निकालता है। तो ये कौन निकालता है, ये कौन करता है, कौन सा एनिमल करता है, स्नेक। तो ये वाली स्पेलिंग आप यहाँ पे देखिए, ये रहा। तो आप इसे लाइन ड्रॉ कर आप मैच कीजिएगा। ही मेंड्स आवर शूज, ही मेंड्स आवर शूज। शूज बनाने का काम कौन करता है, कॉबलर। तो कॉबलर से आप मैच कीजिएगा। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ सैड, सैड का ऑपोजिट क्या होता है, हैप्पी। तो आप हैप्पी से मैच करेंगे, वेयर इट इज रिटन, हियर। तो सैड, ये वाले बलून को आप इससे मैच कीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर वेयर डू दे ग्रो हमने पढ़ा, वेयर डू दे ग्रो। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स। पुट ए टिक इन द करेक्ट। और साथ में हमें क्या करना है, इन यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है, ये सारे पिक्चर्स कौन से हैं बच्चों, आप पहचानिए। सारे पिक्चर्स, ऑल पिक्चर्स इज वेजिटेबल्स। एंड वेजिटेबल्स, ये सारे वेजिटेबल्स कहाँ ग्रो होते हैं हमें बताना है। ग्रो
above the ground और grows under the ground। ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं मिट्टी के ग्राउंड के ऊपर ग्रो होते हैं या ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं। ओके, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं ऐसे जो मिट्टी के ऊपर दिखाई देते हैं आपको, और कुछ वेजिटेबल्स मिट्टी के अंदर ग्रो होते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला, बबलू लाइक्स टू ईट रेडिश। दिस पिक्चर इज रेडिश एंड यू कंप्लीट दिस स्पेलिंग। आपकी बुक में ये यहाँ पर ब्लैंक दी गई है, आप कंप्लीट करें स्पेलिंग। RADISH रेडिश एंड रेडिश ग्रो अंडर द ग्राउंड, देन टिक ऑल्सो। नेक्स्ट, फूजी लाइक टू ईट ब्रिंजल। ब्रिंजल, आप ब्रिंजल की स्पेलिंग कंप्लीट करें, BRINJAL एंड ब्रिंजल ग्रो अबव द ग्राउंड। ब्रिंजल मिट्टी के ऊपर ग्रो होती है, तो आप इस पर टिक कीजिए। नेक्स्ट, गीगी लाइक्स टू ईट पाइस। गीगी लाइक्स टू ईट पाइस। पाइस की स्पेलिंग कंप्लीट करें, PEAS पाइस एंड पाइस ग्रो अबोव द ग्राउंड। ये मटर है, मटर ऊपर की ओर ग्रो होती है, तो आप टिक कर लीजिए। स्किपी लाइक्स टू ईट। स्किपी लाइक्स टू ईट कैबेज। कैबेज की स्पेलिंग कंप्लीट करें, CABBAGE कैबेज। कैबेज ग्रो अबोव द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट, शेरी लाइक टू ईट बीटरूट। बीटरूट की स्पेलिंग कंप्लीट करें, BEETROOT एंड बीटरूट ग्रो अंडर द ग्राउंड। तो अंडर द ग्राउंड बीटरूट ग्रो, तो टिक कर लीजिए आप। स्पीडी लाइक्स टू ईट पोटैटो। स्पीडी लाइक टू ईट, स्पीडी लाइक्स टू ईट पोटैटो। पोटैटो की स्पेलिंग कंप्लीट करें, POTATO पोटैटो एंड पोटैटो ग्रो अंडर द ग्राउंड। सो टिक आप कीजिए यहाँ पर। ओके, तो बच्चों आपको गुड हैबिट्स एंड व्हाट वुड यू डू, गेस द वर्ड and where they grow, this exercise, this topic you complete it and after that you learn also। आपको ये लर्न भी करना है, याद भी करना है, ठीक है? तो आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।